एक्सपो सेंटर में वैक्सीन की किल्लत, शहरियों का हजूम, वैक्सीन लगवाने आए शहरी आउट ऑफ कंट्रोल, सिक्योरिटी स्टाफ और अमले को धक्के, बदइंतजामी के बायस वैक्सीन का अमल मुतासिर। वज़ीर सेहत ने वैक्सीन की किल्लत की तरदीद कर दी। कहती हैं पंजाब में वैक्सीनेशन में कमी नहीं आई, लोगों के रश और बदइंतजामी की बायस वैक्सीनेशन का अमल रोका गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एस्ट्राजेनेका एक्सपो सेंटर में लगाई जा रही है। पंजाब में 68 लाख अफराद को वैक्सीन लगा चुके हैं। पायलट स्कूल वादत रोड में चौथे रोज भी वैक्सीनेशन सेंटर गैर फाल, उस्ताद और नॉन टीचिंग स्टाफ बगैर वैक्सीन के वापस जाने पर मजबूर। तर्जमान महकमा सेहत कहते हैं कि तमाम अजला में मरकजी वैक्सीनेशन सेंटर खुले हैं। लाहौर में वैक्सीनेशन की किल्लत के बायस कुछ सेंटर बंद किए गए। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी, शहर में मजीद 4 मरीज दम तोड़ गए। शहर में 24 घंटों के दौरान 91 नए मरीज की रिपोर्ट। पंजाब भर में कोरोना से 12 अमवात, 158 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में बतदरीज कमी जारी। वेंटिलेटर्स 78%, ऑक्सीजन बेड 87% खाली। मरीजों में कमी से सहूलियात बेहतर होने लगी। सरकारी अस्पतालों में 214 मरीज ताहाल ज़ेर इलाज। सुंदर के करीब सुबह सवेरे ऑयल टैंकर उलटने का मामला, 6 घंटे गुजर गए, ऑयल टैंकर सड़क से हटाया ना जा सका। 50,000 लीटर से भरा ऑयल टैंकर मिर्जा से टकराने के बायस उल्टा ऑयल सड़क पर बह गया। मोटरवे पुलिस ने हिफाजती इकदाम के बायस सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुल्तान रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। जौहर टाउन में शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर मार्केट में आतिशज़दगी, फर्नीचर बनाने वाली 2 वर्कशॉप जलकर खाकिस्तर हो गई। 10 लाख रुपए से जायद मालियत का कीमती सामान जलकर राख। 2 गाड़ियों और 8 रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पाया। चीनी के बाद आटे का बहरान सर उठाने को तैयार। टर्नओवर और चोकर पर 17% सेल्स टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दे दी। मुल्क भर की 1545 फ्लोर मिल्स को ताले लगाने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन मियां आसिम रजा कहते हैं कि तालाबंदी आवाज़ उठाने का वाहिद रास्ता है। वफाकी हुकूमत को लिखे गए खत का जवाब नहीं मिला। टैक्स लागू हो गया तो 20 किलो आटे का थैला 90 रुपए महंगा हो जाएगा। टैक्स से कीमतों को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। पेट्रोल के बाद अवाम पर महंगाई का एक और बार। LPG 5 रुपये फी किलो महंगी, कीमत 146 रुपये हो गई। घरेलू सिलेंडर 60 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर के निर्खों में 240 रुपये इजाफा। निर्ख बढ़ने पर रिक्शा ड्राइवर और घरेलू सार्फिन शदीद परेशान। चुबुर्जी ग्राउंड मुल्तान रोड को पुरानी हालत में बहाल करने का मंसूबा। ग्राउंड में बनेगा स्टिंग शॉट के लिए लगी मशीनरी को उतार लिया गया। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का चुबुर्जी ग्राउंड का दौरा, बोले 1 से 1.5 माह में ग्राउंड की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। वॉक करने के लिए आने वालों को वॉकिंग ट्रैक की सहूलत दी जाएगी। अशिया ज़रूरिया के दाम मुसलसल बेलगाम। मार्केट कमेटी ने 17 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए। प्याज 35, टमाटर 32, लहसुन 150, अदरक 425 रुपये किलो फरोख्त। 2 दिन सस्ता होने वाला मुर्गी का गोश्त फिर महंगा हो गया। ब्रॉयलर 7 रुपये फी किलो महंगा, 277 रुपये फी किलो कीमत। शहरी बढ़ती महंगाई से बेजार, कहते हैं घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो चुका। सफाई की निगरान कंपनी ने अमले की भी सफाई शुरू कर दी। LWMC ने 97 खोस मुलाजमीन का सुराग लगा लिया। गैर कानूनी भर्ती खोस मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।
CEO LWMC राफे हैदर कहती हैं कि 97 घोष मुलाजमीन 9 टाउन्स में मुख्तलिफ पोस्टों पर तैनात थे। घोष मुलाजमीन खजाने के नुकसान के साथ सर्विस डिलीवरी में रुकावट बनते थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अराजी की नीलामी का मामला 2 हफ्तों में सूबाई और डिस्ट्रिक्ट अफसरान नीलामी करवाएंगे। कमर्शियल और ज़रई अराजी की मालियत का फैसला किया जाएगा। नीलामी से मुतालिक वर्किंग मुकम्मल कर ली गई। शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। शफाफ इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बगैर मुमकिन नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से चोर रास्ते से आने वालों का रास्ता बंद होगा। मुस्लिम लीग नून ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के हक में नहीं है। वोट को इज्जत देने को ताबीर वज़ीर आज़म इमरान खान दे रहे हैं। मामले खुसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब और वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। चौधरी मोहम्मद सरवर बोले, इंतखाबी इस्लाहात कौमी उमंगों की तर्जुमानी और जमहूरियत की जीत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत मुत्तहिद है। हुकूमत अवाम से किया जाने वाला हर वादा पूरा करेगी। पटवार खानों की सतह पर कायम 807 देही मराकज़ मॉल फाल। रवा माली साल के इख्तिताम तक 8000 मराकज़ मॉल कायम किए जाएंगे। साइलिन को रेवेन्यू सर्विसेज के साथ साथ शहरी सहूलियात भी मिलेंगी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तालड़ कहते हैं कि मराकज़ मॉल पर डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट फ्राहम करने का भी मंसूबा है। मराकज़ मॉल पर रजिस्ट्री, इंतकाल और इजराए फर्द जैसी रेवेन्यू सर्विसेज ही फ्राहम की जा रही हैं। राना सनाउल्लाह पे फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मंशियात बरामदगी केस साबिक वज़ीर कानून अदालत पेश। केस पर समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। राना सनाउल्लाह कहते हैं 3 साल का अरसा गुजर चुका। इमरान खान का इंतकामी एहतसाब यहाँ है। जज अरशद मलिक ने मरने से पहले नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने बेहतरीन जजेस के नाम भेजे। सरकारी अफसरान की डेपुटेशन मुद्दत 3 साल होगी। मुजाज अथॉरिटी किसी भी वक्त अफसर को वापस महकमे में भेज सकेगी। हाई कोर्ट के जस्टिस शान गुल ने 16 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। महकमा सुई केस का रिकवरी के दावे पर यकतरफा फैसला भी कलअदम करार। ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त गुजार को सुने बगैर यकतरफा कार्रवाई की। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने 5 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। चिन्योट माइंस एंड मिनरल रेफरेंस सूबाई वज़ीर सब्तैन खान एहतसाब अदालत में पेश। जज की अदम तैनाती के बाइस रेफरेंस पर कोई पेशरफ न हो सकी। केस की समाअत 17 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। सब्तैन खान पर इख्तियारात से तजावुज़ का इल्ज़ाम है। FBR ने बिल्डर्स डेवलपर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। FBR के 70 से ज़ायद बिल्डर्स डेवलपर्स को जुर्माने के नोटिस जारी। टैक्स की अदायगी या जवाब न देने पर अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। धड़ाधड़ चलान शहरी फिर भी बाज न आए। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 9 रोज में 24,494 गाड़ियो62 के चलान कट गए। वन वे के बायस ट्रैफिक जाम का सबब बनने वाली 487 गाड़ियों को थानों में बंद कर दिया गया। CTO लाहौर कहते हैं 162 ड्राइवर्स के ड्राइविंग लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए गए। मॉडल और अदाकारा सोफिया मिर्जा को अदालती रिलीफ मिल गया। साबिक शौहर का नाम ECL से निकालने का हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सोफिया मिर्जा के साबिक शौहर के रेड वारंट खत्म से मुतल्लिक भी फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया।